नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। हिमाचल हरियाणा की खास बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। हिमाचल का रुख कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की तरफ से आज विशेष कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है जो जारी है। ये बैठक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में LIC एजेंट की गिरफ्तारी के बाद बुलाई गई है और इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि आज समूचा मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री के नेतृत्व पर विश्वास जताएगा। साथ ही आज कुछ और मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। तो हिमाचल कैबिनेट की अहम बैठक जारी है। इस बीच आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग केस पर जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है पहली, उसको लेकर इस पर चर्चा हो सकती है। साथ ही साथ कुछ और मुद्दे हैं जिन पर मंथन हो सकता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मोहित प्रेम शर्मा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, फिलहाल जो है बैठक जारी है, क्या कुछ ताजा जानकारी है बैठक को लेकर? बिल्कुल मोनिका, बैठक जो है वो जारी है और सुबह 9 बजे ये बैठक शुरू हो गई जैसे कि पहले ही तय कर दिया गया था। और एक कह सकते हैं कि यहाँ पर वन लाइन जो एक बात है वो सामने आई है कि समर्थन पूरी तरह से जो है वो जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री के साथ दिखाया है तमाम कैबिनेट मंत्रियों ने। और क्योंकि गिरफ्तारी हुई है उसके बाद इस तरह की बैठक बुलाना, निश्चित रूप से ED का मसला जो है इसमें जो है वो इन्वॉल्व किया गया था। लेकिन थोड़ी ही देर पहले मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह यहाँ से निकल चुके हैं, करीब 5 मिनट पहले वो, क्योंकि उन्होंने बिलासपुर जाना था और बिलासपुर दौरे पर आज वो रहेंगे और कल जो है उनकी वापसी हो सकती है। तो वो बैठक जो है वो हालांकि उन्होंने छोड़कर चले गए हैं, लेकिन बैठक जो है अभी भी जारी है। और मंत्री जो है यही खबर आ रही है कि सभी यही कह रहे हैं कि सरकार जो है वो उसका पूरा समर्थन है मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के साथ। तो यहाँ पर एक स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश जो है वो की जा रही है कि कुछ भी होता है विधायक और जो मंत्री हैं वो तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश हो रही है कि कांग्रेस एक बार फिर से मुख्यमंत्री के साथ खड़ी हुई है। मोहित, इस बीच लगातार जो है विपक्ष इस्तीफे की भी मांग कर रहा है, सवाल लगातार हो रहे हैं। इस बीच क्या इस स्थिति से निपटने के लिए किस तरह से इसे कंट्रोल किया जाए, इस पर भी मंथन किया जा रहा होगा? बिल्कुल, देखिए जैसे ही ये गिरफ्तारी हुई है मोनिका, उस समय जो है तमाम बड़े नेताओं ने बीजेपी के और अनुराग ठाकुर ने भी मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से एक बार फिर से इस्तीफे की मांग की है। और जो पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल है, जैसे कि हर बार वो कहते हैं कि फिर से एक बार समय से पहले चुनाव होंगे, वही बयान उन्होंने फिर से दिया है। इसीलिए कांग्रेस की जरूरत बन चुकी है ऐसे मौके पर एकजुटता दिखाना, क्योंकि अगर एकजुटता नहीं रहेगी इस दौरान सरकार में तो फिर उसका जो है वो कहीं ना कहीं खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ता है ऐसी स्थिति में किसी भी सरकार को। तो लिहाजा इसके लिए ही ये पहला कदम जो है उठाया गया है, कैबिनेट की बैठक की गई है। इसके बाद हो सकता है कि जो विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के या जो समर्थन दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी का, तो उनके साथ भी जो है वो इस तरह से वो बैठक की जाए। और उसके बाद क्योंकि बीजेपी जो है लगातार उसके एजेंडे पर अब एक ही चीज आ गई है कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का इस्तीफा होना चाहिए और चुनाव फिर से करवाया जाना चाहिए हिमाचल प्रदेश में। तो अब देखना होगा कि स्थिति जो है आगे चलकर क्या बनती है, क्योंकि ये मामला जो है वो हाईकोर्ट के विचाराधीन भी है। गिरफ्तारी जरूर हुई है इसमें। अब आने वाले दिनों में देखना होगा। काफी कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए जो है वो इंतजार की घड़ी रहेगी और बीजेपी के लिए भी खासतौर पर ये लगातार चेक रखने वाली घड़ी है कि कोर्ट क्या फैसला देता है। बहरहाल इस मामले की जो अगली सुनवाई है दिल्ली हाईकोर्ट में वो 10 अगस्त की है और उस दौरान उस समय जो है ये कहा गया है कोर्ट से कि ED से पूछा गया था कि किस आधार पर जो है वो गिरफ्तारी हुई है वो स्पष्ट कर दे ED। तो 10 अगस्त को जो है ED इस पर जो है कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी कि किस आधार पर जो है गिरफ्तारी की गई है और किस आधार पर जो डॉक्यूमेंट्स वो जो है वो दिए जाएंगे। बिल्कुल, तो तमाम ऐसे डॉक्यूमेंट्स जब रेड की गई बिल्कुल बातें हैं जिन पर जो है विचार विमर्श किया जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जो है वो चले गए हैं, बैठक उन्होंने छोड़ दी है क्योंकि उन्हें बिलासपुर जाना उनका कार्यक्रम आगे का है। लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से इस बैठक में की जा रही है। मोहित, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ चल रहे आय से अधिक संपत्ति के मामले में हुई LIC एजेंट की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है। चंबा पहुंचे हिमाचल प्रदेश के नेता विपक्ष प्रेम कुमार धूमल ने सरकार को पूरी तरह से नाकामयाब बताया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ फिर से शुरू हुई ED और CBI की जांच के मसले पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने निशाना साधा है। चंबा दौरे पर पहुंचे धूमल ने कहा कि इस्तीफे के नाम पर मुख्यमंत्री की चुप्पी सवालिया निशान खड़ा करती है।
राजनीतिक अस्थिरता है कि कुछ लोग कांग्रेस के मुख्यमंत्री की कुर्सी की तरफ देख रहे होंगे, तो मुख्यमंत्री उनकी आशा को तोड़ने के लिए विधानसभा ही भंग कर सकते हैं और चुनाव करवा सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग पर हिमाचल कांग्रेस डिफेंसिव मोड में नजर आ रही है। ये तो कहावत है कि कस्यानी बिल्ली खंबा नोचे। पिछले 3.5 साल से वो यही कहते आ रहे हैं कि चुनाव जल्दी होंगे, और हमारा ये तो 4 वर्ष पूर्ण होने को है। चुनाव निश्चित समय पर होंगे। कांग्रेस पार्टी दोबारा चुनाव जीत कर आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच चल रही है, जिसके लिए ईडी और सीबीआई लगातार उनसे और मामले से जुड़े लोगों से पूछताछ कर रही है। ऐसे में विधानसभा चुनाव नजदीक आते देख विपक्ष ने भी मुद्दे को भुनाने की पूरी तैयारी कर ली है। चंबा से शिव शर्मा, शिमला से विशाल द्विवेदी, जी मीडिया। हरियाणा का रुख कर लेते हैं। हरियाणा में जाट आरक्षण पर लगी अंतरिम रोक को हटवाने को लेकर आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इसे लेकर पिछली सुनवाई 4 जुलाई को हुई थी। तब हाईकोर्ट ने सरकार का पक्ष सुना था, लेकिन हाईकोर्ट ने जाट आरक्षण विधेयक पर लगी रोक को बरकरार रखा था। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने जाट समेत 6 जातियों को आरक्षण दिया था। तो इस मामले में अहम सुनवाई होने वाली है। सरकार का पक्ष जो है पिछली बार हाईकोर्ट ने सुना था, लेकिन आज जो है इस पर अहम सुनवाई होने वाली है, क्योंकि रोक को बरकरार रखा गया है कोर्ट की तरफ से। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए नेहा मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ गई है। नेहा, कितनी है इस सुनवाई को माने आज? मोनिका, देखिए आज जो है काफी अहम सुनवाई है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने जो अपनी बहस जो है, अपना पक्ष जो है वो हाईकोर्ट में रखना शुरू कर दिया है। और अगर पिछली सुनवाई की बात करें, जो बहस जो आर्ग्यूमेंट्स दिए गए थे हरियाणा सरकार की तरफ से, उसमें मेन आर्ग्यूमेंट्स मोनिका यही थे कि जो 50% सीलिंग सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि 50% से ज्यादा किसी प्रदेश में रिजर्वेशन नहीं जानी चाहिए, तो उसका जो है हरियाणा सरकार ने ये तर्क दिया है कि अगर कोई भी स्टेट को ये लगता है कि कोई भी जाति जो है प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट नहीं है स्टेट में, और अगर किसी प्रदेश सरकार को लगता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा रिजर्वेशन की जरूरत है, तो ये जो सीलिंग है उसे तोड़ा जा सकता है। ये एक्सेप्शन जरूर है जजमेंट में, ये तर्क दिया गया है। और दूसरा जो है हवाला दिया गया है तमिलनाडु का, जहां पर 69% रिजर्वेशन जो है वो है। तो हरियाणा सरकार ने साफ कहा है हाईकोर्ट में कि अगर रिजर्वेशन तमिलनाडु में 69% पहुंच सकता है, तो हरियाणा में क्यों नहीं। बहरहाल मोनिका, फिलहाल जो है रोक बरकरार है रिजर्वेशन के ऊपर, और आज जो है आफ्टर लंच जो है सुनवाई हाईकोर्ट में शुरू होगी। और आज ये देखना रहेगा कि क्या कुछ बहस, क्या कुछ पॉइंट्स, क्या कुछ आर्ग्यूमेंट जो है हरियाणा सरकार आज फिर और रखेगी, और क्या जो है दूसरे पक्ष जो है वो अपनी आर्ग्यूमेंट्स में क्या कुछ कहेंगे। लेकिन आफ्टर लंच इस मामले की सुनवाई जो है आज पंजाब और हरियाणा बिल्कुल आप नजर रखिएगा। नेहा, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अहम सुनवाई होने वाली है, और आफ्टर लंच जिस तरह से नेहा मेरी सहयोगी बता रही थी कि आफ्टर लंच इसकी सुनवाई जो है वो शुरू होगी। बढ़ते आगे, हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की नेता किरण चौधरी ने हरियाणा सरकार और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तारीफ कर दी है, लेकिन किरण चौधरी का यह बयान उनकी पार्टी को रास नहीं आ रहा। किरण चौधरी अपनों के निशाने पर आ गई है। वहीं मुख्यमंत्री ने किरण चौधरी को इस साफगोई के लिए शुक्रिया कहा है। हरियाणा सरकार बेहतरीन काम कर रही है और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक ईमानदार व्यक्ति हैं। कोई अपना ये बातें कहे तो शायद अचरज नहीं हो, लेकिन ये बयान आया है विपक्षी खेमे से, जिस पर सियासी घमासान मच गया है। दरअसल हरियाणा कांग्रेस विधायक दल के नेता किरण चौधरी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को एक ईमानदार व्यक्ति बताया है, जिसके बाद वो अपनों के ही निशाने पर आ गई हैं। So I can only look at him as on a personal level, and I think he's a honest man. अब ये तो मुझे नहीं मालूम, सीएम साहब को भी उनको ही ज्यादा मालूम होगा। हम तो बाहर से देख सकते हैं, बाहर से ही हम लोग तो देख सकते हैं। देखो अंदर का क्या है क्या नहीं है, पर जो बातें फिल्टर होकर आती हैं वो यही है कि क्या कहते हैं, थिंग्स आर नॉट ऑल वेल, अदरवाइज क्या कहते हैं, ही वुड हैव बीन इन द सैडल एंड डन हिज वर्क। इस बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ी साफगोई से इस मुद्दे पर हरियाणा कांग्रेस में शुरू हुए घमासान पर चुटकी लेते हुए कांग्रेस को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर उनके नाम पर कांग्रेस में घमासान हो रहा है तो वो इसमें कुछ नहीं कर सकते। कोई किसी प्रकार का घमासान करे, कम से कम मैं उनको बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने एक कम से कम हमारे बारे में कुछ नहीं कहा, वो अपने आप कुछ भी घमासान करते रहे, उसके बारे में मेरे पास तो कोई उसका हल नहीं है, क्या करें। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपनी ईमानदारी और सख्ती के लिए अपनी पार्टी में तो जाने ही जाते हैं।
लेकिन अब विपक्ष ने भी अगर ऐसा मान लिया है तो फिर कहा जा सकता है कि इस सरकार में कुछ तो बात जरूर है। कमरजीत सिंह विर्क, जी मीडिया, करनाल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम को फ्री वाईफाई की सौगात दे दी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ग्रीन गुरुग्राम अभियान की शुरुआत कर दी है। वहीं फ्री वाईफाई की सुविधा मिलने से गुरुग्राम के लोगों में काफी खुशी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम को फ्री वाईफाई की सौगात दी है। इस योजना के तहत अब गुरुग्राम के लोग फ्री वाईफाई की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। मैं धन्यवाद करता हूं एयरटेल का, जहाँ वाईफाई के इस अभियान को उन्होंने 4 स्थानों से एक साथ शुरू किया है और भी 4 स्थानों ने आगे के लिए स्पेसिफाई किए हैं कि जिस पे जल्दी वाईफाई वो फ्री शुरू कर देंगे। मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही गुरुग्राम को ग्रीन एंड क्लीन सिटी बनाने का अभियान भी शुरू किया। मुख्यमंत्री ने इस अभियान की शुरुआत एक पौधा लगाकर की। इस दौरान सीएम ने पूरे हरियाणा में स्वच्छ भारत अभियान के तहत 1 नवंबर से हर गांव और वार्ड में प्रतियोगिता के आयोजन का भी ऐलान किया। जो ग्रीन गुड़गांव का जो एक इनिशिएटिव लिया गया है बहुत ही सराहनीय है। मैं ऐसा आह्वान करता हूं हरियाणा की जनता को कि वो सभी लोग अपने अपने घर में, अपने गली में, मोहल्ले में, सड़क पर, खाली जगह जहां भी उनको उचित मिलती है पेड़ लगाएं और उस पेड़ को जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता तब तक उसका पालन भी करें। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह, सोहना से बीजेपी विधायक तेजपाल तंवर के साथ ही कंपनी के अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं फ्री वाईफाई की सुविधा मिलने से गुरुग्राम के लोगों में खुशी है। गुरुग्राम से आलोक उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। करनाल में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कई बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इंद्री में बस स्टैंड की आधारशिला रखी तो करीब 7 करोड़ की नई परियोजनाओं की सौगात दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल को कई बड़ी सौगातें दी हैं। करनाल पहुंचे मुख्यमंत्री ने इंद्री रोड पर करीब 300 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नए बस स्टैंड की आधारशिला रखी। यहाँ एक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर भी खुलेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने करनाल में करोड़ों रुपयों की 7 नई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सूबे में विकास के लिए बजट बढ़ाए जाने का भी जिक्र किया। विकास के कामों के लिए लगातार हर एक विधानसभा में जो जो आवश्यकताएं, जो जो वहाँ की डिमांड्स, उन सबको हमने पूरा किया है। इस बस अड्डे की घोषणा भी बहुत पहले हो चुकी थी कि नहीं, कागजी कार्रवाई के कारण से थोड़ा लेट हुआ, लेकिन अब इसका शिलान्यास हो गया है। बहुत जल्दी इसका प्रथम चरण इसका पूरा होगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बिजली निगमों के 34,000 करोड़ के घाटे को कम करने की कोशिशें जारी हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार आने वाले समय में बिजली घाटे को 0 करने का लक्ष्य रखकर चल रही है। अभी तक पिछली सरकारों के समय का टोटल मिलाकर जो 34,000 रुपए का घाटा था, 34,000 करोड़ रुपए का जो घाटा था, उसमें 25,000 करोड़ रुपया हमने विभाग के लिए इस बार व्यवस्था किया कि ताकि घाटे का बोझ उनके ऊपर न रहे, लेकिन आगे घाटा न हो इसके लिए प्रयत्नशील हैं। और मैं समझता हूं कि इस वर्ष के अंत तक हम ऐसा दावा करते हैं कि बिजली के सारे घाटे जो लगातार अब होने वाले हैं उनको हम समाप्त कर देंगे। करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बार फिर दोहराया कि प्रदेश में भ्रष्टाचार और अपराध पर पूर्ण विराम लगाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और इसमें किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कमरजीत सिंह विर्क, सी मीडिया, करनाल। हरियाणा की शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने नियमों की अवहेलना करने पर नगर निगम गुरुग्राम के 8 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। साथ ही उन्होंने काम में पारदर्शिता बरकरार नहीं रखने और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ भविष्य में कड़े कदम उठाने के संकेत दिए हैं। हरियाणा सरकार विकास कार्यों में किसी तरह की कोताही बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। प्रदेश की शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने नियमों की अनदेखी करने के आरोप में गुरुग्राम नगर निगम के 6 एक्सईएन समेत 8 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। गुरुग्राम के 6 एक्शन समेत 8 अधिकारियों को हमने सस्पेंड किया है। कुछ ऐसे काम जो कि रूटीन प्रक्रिया के थे और लगभग 23 करोड़ रुपए के हमारे काम थे, जिनको कि इन्होंने ई टेंडरिंग की बजाय कोटेशन के आधार पर कर दिया। और 6 अप्रैल को हमने इसकी जांच के आदेश दिए गए थे और जांच के अंदर इन अधिकारियों को कुछ दोषी पाया गया। कविता जैन ने सख्ती बरतते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों को ताकीद की है कि अगर काम में पारदर्शिता बरकरार नहीं रही
तो और कठोर कदम उठाए जा सकते हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ कि भविष्य के अंदर भी अगर कोई भी अधिकारी, चाहे वो किसी भी विभाग का हो, शहरी निकाय विभाग के अंदर किसी भी तरह की अगर कोई गलती करता है, भ्रष्टाचार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि कैबिनेट मंत्री कविता जैन को नगर निगम गुरुग्राम में वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान विकास कार्यों को कराने में अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरतने और पारदर्शिता को दरकिनार करने की सूचना मिली थी। इसी के बाद ये कार्रवाई हुई है। कुलवीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़। खबर फरीदाबाद से लेते हैं। फरीदाबाद में प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए नाबालिग लड़की की शादी को रुकवा दिया। जब प्रशासन को इस बात की जानकारी मिली तो जिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी हेमा कौशिक पुलिस बल के साथ यहां पर पहुंची और गैर कानूनी काम को होने से रोक दिया। फरीदाबाद के गांव छायसा में 12 साल की एक लड़की की शादी होने जा रही थी, लेकिन जिला प्रशासन की मुस्तैदी के चलते इसे रुकवा दिया गया। दरअसल गांव के किसी अज्ञात शख्स ने पुलिस को बताया कि छायसा गांव में नाबालिग की शादी हो रही है। बारात ग्रेटर नोएडा से आने वाली है। सूचना मिलते ही जिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी हेमा कौशिक पुलिस बल के साथ विवाह स्थल पहुंचे और गैर कानूनी काम को होने से रोका। उसके माँ बाप से पता किया तो वो अनपढ़ और मजदूर तबके से थे। उन्होंने कहा कि हमें इस बारे में नहीं पता था, अभी भी कानूनन अपराध है 18 साल से कम उम्र में लड़की की शादी करना। तो वो मान गए और शादी रुकवाई। जहां एक तरफ प्रशासन के अधिकारियों ने शादी रुकवाई तो वहीं दूसरी तरफ दूल्हे के परिजनों को फोन कर बारात नहीं लाने की चेतावनी दी। इसके बाद हेमा कौशिक ने लड़की के परिजनों को समझाया और बताया कि लड़की की शादी 18 साल से कम उम्र में करना कानूनन जुर्म है। इतना ही नहीं, हेमा कौशिक ने लोगों को इस बारे में जागरूक करने के लिए पंच सरपंचों की बैठक भी बुलाई। ऐसा है, छायसा थाना के अंतर्गत जितने गांव आते हैं उसके बाद हमने सभी सरपंचों की मीटिंग बुलाई और मैडम ने सरपंचेस को एजुकेट किया इस बारे में। अगर आप मुनादी भी कराएं गांव में, अगर जो लड़की है 18 साल से कम उम्र की शादी नहीं होनी चाहिए, लड़का है उसकी 21 साल की उम्र होनी चाहिए। कभी आगामी ऐसी लड़की मतलब नाबालिग लड़की शादी नहीं करनी चाहिए। क्यों? लड़की का विकास हो जाता और बच्ची मतलब ऐसी नहीं पनपती। आपको बता दें कि इससे पहले फरीदाबाद के ही बल्लभगढ़ में एक नाबालिग लड़की की शादी रुकवाई गई थी। लड़की की शादी 18 साल से कम उम्र में करना कानूनन अपराध है। ऐसे में लोगों को इसके बारे में जागरूक करना होगा ताकि बेटियां पढ़ सकें, आगे बढ़ सकें और उनका समुचित विकास हो सके। विनोद मित्तल, जी मीडिया, फरीदाबाद। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।